तो आज से हम एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक सहित जो है वन लाइनर जो बुक है सार संग्रह का, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसका हम प्रत्येक दिन हर एक टॉपिक मतलब कि हर एक टॉपिक को इसमें अपना रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और मतलब वीडियो के माध्यम से हम मतलब आप तक पहुंचाएंगे। तो पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास। तो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था। भारतीयों भारतीयों का भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? आंसर है इसका भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अब इस मतलब वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके द्वारा किसको क्या बनाया गया था ये देखना है। अंतरिम सरकार में सदस्य जो कि पहला सदस्य जवाहरलाल नेहरू, तो इसको मतलब कौन सा विभाग में दिया गया था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। चौथा जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, इनको दिया गया था किनको? जॉन मथाई को। पांचवा जगजीवन राम को श्रम विभाजन में मतलब श्रम विभाग में था। और 6 सरदार बलदेव सिंह इनको रक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। 7 लियाकत अली खां इनको वित्त विभाग में था। और उसका 8वां नंबर सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला। और सबसे नीचे लाइन में जो है सबसे नीचे में एकदम एक हेडिंग टाइप से है वो ये क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था, जो कि यहाँ नहीं हुआ था। और भारत आते आते जो है 1928 लग गया था, जिसमें ये लाला लाजपत राय को लाठी से उनको मतलब विरोध कर रहे थे तो उनको लाठी से लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत को जो संविधान सभा है उनकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप CB एन राव द्वारा तैयार किया गया था। CB एन राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष
किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन यानी कि सेशन हुए थे? तो 11 सेशन हुए थे। और बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारतीय जो संविधान है उसको निर्माण करने में हम मतलब भारतीयों लोगों को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सीबी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सीबी एन राव। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को है जो भारत के राष्ट्रीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से किए थे और अस्थायी रूप से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का जो संविधान है कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? क्या बोल रहा है? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को, अशोक जो स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950। सबको पता है। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर से सुनिएगा, संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी जो होते हैं के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक मतलब जो वन लाइनर था वो खत्म हो गया है। और इधर जो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रूप में मतलब कि थोड़ा सा वो डायग्राम बना के इसमें उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ, जिससे पता चल जाए। 9 दिसंबर संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जिसे मतलब कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया, जिसका जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। और फिर है प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। प्रमुख जो समितियां हैं एवं उनके अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय विधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा वीडियो में वो हो रहा है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वां नंबर है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा टॉपिक है मतलब कि दूसरा लाइन क्या है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जीबी मावलंकर। तो इसका मतलब डायग्राम बना हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, सेकंड डॉक्टर के एम मुंशी, बी फिर सेकंड नेक्स्ट है बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 के बीच रहा। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे 1946 से 47। अब सबसे नीचे वाला लाइन क्या है? भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्य में ने इन दोनों प्रांतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।